हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आपको क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी पार्ट 5th पढ़ाने जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, तो ये जो बचा है इस पे मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कराने जा रहे हैं। इसमें से आपका क्लास 10th में जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो क्वेश्चन जरूर अराइज होंगे। अब वो हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम अपने इस वीडियो में करवाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एनर्जी के साथ देखिए इलेक्ट्रिक पावर। बेटा सबसे पहले हम ये समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। कोई भी पावर हो, चाहे मैकेनिकल पावर ही क्यों न हो, वो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। एक सेकंड में जितना वर्क किया जाता है, चाहे वो मशीन करे चाहे वो कोई पर्सन करे, वो उसका पावर कहलाता है। एक सेकंड में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो सबसे पहले इसका आप डेफिनेशन देखिए क्या होगा। इसका डेफिनेशन देखो, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर है तो इलेक्ट्रिक मशीन कर देंगे। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे। इलेक्ट्रिक मशीन is called electric power। Time rate of doing work of electric machine is called electric power। जैसे time rate of doing work of any person is called power of that person, उसी तरह मशीन का जो पावर होगा वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। P से डिनोट करेंगे, क्या हुआ है? W/T। अब यहां देखो W क्या होता है बेटा। W को क्या लिखेंगे? तो W को हम लोग V इंटू क्यू पढ़ चुके हैं हम लोग पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में। तो VQ/T। Q को क्या लिख दोगे? Q को हम लोग IT लिखेंगे तो VIT/T। तो T कट जाएगा। हमारा इलेक्ट्रिक पावर का बेटा एक क्या आ गया? फार्मूला V इंटू I। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंसेस पता हो दो पॉइंट के बीच और करंट कितना फ्लो हो रहा है ये पता हो तो हम इलेक्ट्रिक पावर V इंटू I से निकालेंगे। इसका नेक्स्ट देखिए आप, और फार्मूला देखिए। या हम क्या लिख सकते हैं? अगर V को बेटा हम IR लिख दें, V को क्या लिख दें? IR लिख दें इंटू I। V क्या होता है? I इंटू R। ओम के लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा? I² R हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर का एक बेटा ये भी फार्मूला हो जाएगा। और भी आप देख लीजिए क्या होगा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला। I को अगर हम V/R कर दें, I को क्या कर दे? V/R। वही ओम्स लॉ से I आ जाएगा V/R स्क्वायर इंटू R। एक R कट जाएगा तो इस तरह हमारा क्या आ जाएगा फार्मूला बेटा? मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? V²/R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का तीसरा फार्मूला। इलेक्ट्रिक फार्मूला का एक फार्मूला क्या आया? VI। सेकंड क्या लिखे हम लोग? I²R। और थर्ड बेटा क्या आया है? V²/R। ये तीन फार्मूला आप याद रखिए। अगर वोल्टेज और करंट पता है VI से इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस पता है तो I² R से निकलेगा। और वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो V²
आर से हम इलेक्ट्रिक पावर निकाल लेंगे। होता क्या है, मैं लिख दिया हूं डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये देखें, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, तो घर में जो खर्चा होता है यूनिट के फॉर्म में जाता है। वैसे तो इसका इलेक्ट्रिक पावर का बेटा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा। लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इसका क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसको क्या बोलेंगे, वाट, जूल पर सेकेंड या वाट कहेंगे। ये ऐसा यूनिट होगा। अब इसका कॉमर्शियल यूनिट भी हमको देखना होगा। एक आध और भी आप देखिए, कहीं कहीं हॉर्स पावर रहता है, तो 1 हॉर्स पावर अगर कहीं आ जाए उसको एचपी से डिनोट करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बेटा क्या होगा, 746 वाट। ये भी आप याद रखिए। कॉमर्शियल यूनिट देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये बेटा जानना जरूरी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इसका कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूनिट कहते हैं। किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। आप देखते होंगे कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ है। आजकल बड़ा विचित्र स्थिति हो गया है, यूनिट के का चार्ज जो है बिजली ऑफिस भी बढ़ा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इस पर जो है, जो हॉस्टल चलाने वाले हैं या जो मकान मालिक हैं, जहाँ किराए पे आदमी रह रहा है, तो वो लोग परेशान हैं। बिजली ऑफिस से कुछ यूनिट डिसाइड होता है कि पर यूनिट इतना चार्ज देना है, वो लोग अपना एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के लेते हैं, और मीटर में भी बाएं दाएं छेड़छाड़ होती है। तो आप इसको लगभग जान सकते हो कि तुम्हारे पास इतने पंखे हैं, इतने ट्यूबलाइट है, इतने वाट का है, इतना आवर चलाते हैं, तो कितना यूनिट बिजली उठना चाहिए। यानी इन लोगों के द्वारा जो आपसे ज्यादा पैसा ले लिया जाता है, ज्यादा यूनिट चार्ज कर दिया जाता है, वो लगभग तुम अपने से भी अब समझ सकते हो, जिसको आज हम बताने जा रहे हैं। आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसका आपके फिजिकली क्या यूज हो रहा है, आपकी जिंदगी में कहाँ यूज हो रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बेटा, किलोवाट आवर, या इसको हम यूनिट कहते हैं। अब देखो 1 किलोवाट आवर क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर ये क्या होगा, तो 1 किलोवाट आवर आता है बेटा, तुमको हम निकाल दे रहे हैं, 3.6 × 10⁻6 वाट आ जाता है। कैसे, देखिए किलो वाट है, किलो का मतलब उसको वाट में चेंज करेंगे, 1000 वाट हो गया, कितना आ गया, 1000 वाट। ठीक है, आवर है, तो आवर को 60 से मल्टीप्लाई किए मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए सेकेंड, तो इतना सेकेंड हो गया। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 10 पावर, ये हो जाएगा 36 इंटू 36 10 पावर 2 और 10 पावर 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, यानी इतना जूल हो गया। एनर्जी का खर्चा इतना हुआ, यानी 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट आ जाए। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी कह सकते हैं। जब एनर्जी होता है तो जूल होता है, पावर होती है तो उसका यूनिट वाट हो जाता है।
ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट हम बेटा कैसे निकालेंगे, ये भी हमको जानना जरूरी है। नंबर ऑफ यूनिट कहीं हमको निकालना है तो आप ये फार्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, वाट इंटू आवर अपॉन 1000, ये आप याद रखिएगा। इससे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, यानी वाट इंटू आवर अपॉन 1000। इस फार्मूला को बेटा याद रखो, तुम्हारे घर में कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ है ये तुम इसी से निकाल लोगे कि नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा, वाट इंटू आवर अपॉन 1000। कमर्शियल यूनिट आपको बता दिए किलोवाट आवर, जो बिजली का खर्चा होता है इसी से निकाला जाता है। 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। बेटा एकदम आसान क्वेश्चन है। What will be the current drawn by an electric bulb? करंट कितना खींच रहा है, देखो तुमको क्या चीज पूछा जा रहा है, सोल्यूशन देखिए इसका, जो पूछा जा रहा है उसको लिख लो। तुमको इलेक्ट्रिक करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। 40 वाट का है, जो चीज दिया रहे उसको लिखो, खुद फार्मूला तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। 40 वाट हो गया। When it is connected to a source of 220 वोल्ट, देखो सोर्स का वोल्टेज बेटा कितना दिया है, 220 वोल्ट। अब देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी जस्ट मैं बताया हूं कि P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इंटू आई। अगर हमको V और I पता है, या जैसे यहाँ पर क्या लिखा, I निकालना है, P दिया है, V दिया है, तो P इज इक्वल टू वी आई लेंगे। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी याद रखिए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर याद रखिए। तीनों फार्मूला देखो तुम्हारे पास जब फार्मूला रहेगा तभी तो क्वेश्चन लगाओगे। तुम्हारे पास जब सब्जी रहेगा तभी तो सब्जी बनेगा, और सब्जी ही नहीं है तो कुकर से थोड़े ना सब्जी बन जाएगी। उसके लिए आपको जो सामान की जरूरत है वो होना चाहिए। उसी तरह बेटा पढ़ाई है, तुमको न्यूमेरिकल लगाना है तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्शन है और कॉन्सेप्शन बेस्ड जो फार्मूला है दैट मस्ट बी यू हैव। अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे। देखो अगर तुमको P इज इक्वल टू वी आई पता है तो तुम खुद दिमाग लगाओगे, आई पूछ रहा है, P दिया है, V दिया है, क्या लगेगा फार्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। अब देखो 220 वोल्ट है, V कितना है, V दिया है कितना 220 वोल्ट, P कितना है 40 वाट, तो पहले P रखो, V 220 हो गया, I पूछ रहा है, इट इंप्लाइज I कितना आ जाएगा, I आ गया 40 अपॉन 220, काट दीजिए इसको, यानी 2/11 एम्पियर। या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना जाएगा 0.1, फिर बचेगा 9.8 वाट, यानी 0.18 एम्पियर, या आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट का वैल्यू हो गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब तुम देखते होगे जब पहले बल्ब खरीदा जाता था, पीला वाला बल्ब होता था, उसमें खुद लिखा रहता था 60 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, 500 वाट 220 वोल्ट। तो वोल्ट क्यों 220? क्योंकि घर का जो सप्लाई है बेटा, घरेलू सप्लाई 220 वोल्ट एसी होता है। तो जो घरेलू सप्लाई है हमारा 220 वोल्ट है। अब तुम जितने वाट का बल्ब लोगे वो उस पर लिखा रहता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रेटेड मतलब वही जो लिखा रहता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल। देखो जो बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वाट, इससे उसका तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो अप्लाई करोगे, तुमको पूछ क्या रहा है, पावर कंज्यूम क्या होता है, V स्क्वायर बाय आर। ठीक है, देखो V दिया है 110 वोल्ट पर अगर खर्चा हो, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 120 वोल्ट द पावर कंज्यूम,
P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर निकालेंगे। पहले बल्ब जो रेटेड रहता है इतना वोल्ट इतना वाट, उससे हमेशा हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, बल्ब पर खास करके पहले जो बल्ब आता था ग्लास का जो होता था उस पर जब आप देखेंगे तो इतना वाट इतना वोल्ट, तो 220 वोल्ट सब पे लिखा है, वाटेज अलग अलग हैं, तो उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, P कितना लिखा है 100 वाट, 100 वाट का बल्ब है। V सब पे 220 वोल्ट रहता है जो घरेलू सप्लाई है अपॉन आर। यहां से देखो रेजिस्टेंस कितना आ गया, इट इंप्लाइज रेजिस्टेंस हमारा आ गया 100 अब बाय 220 इंटू 200, 100 बाय 220 इंटू 220। इसको अभी रहने देंगे हम, इतना ओम हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है कि अगर इसको ऑपरेट करें 110 वोल्ट पर तो पावर कंज्यूम क्या होगा। अब फर्दर अप्लाइंग द फार्मूला, फर्दर P इज इक्वल टू क्या ले लोगे, अब वी स्क्वायर बाय आर, आर हम निकाल लेंगे। किसी भी बल्ब पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इतना वाट इतना वोल्ट, वोल्ट हमेशा 220 ही होगा और जो उसका वाट लिखा है उससे हम क्या करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये मेरी बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इतना वोल्ट इतना वाट, इतना वोल्ट इतना वाट, उससे उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस निकाल दो। अब रेजिस्टेंस निकल गया, अब जितने वोल्ट पर उसको यूज कर रहा है, कितने पे यूज कर रहा है 110 वोल्ट पर, तो तुम 110 कर दो, जितने पे अब यूज करेंगे। रेजिस्टेंस हमको मालूम है, रेजिस्टेंस बेटा कितना दिया है 100 अपॉन 220 इंटू 220। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर ले, 110 इंटू 110 अपॉन 100, ये बेटा ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा ऊपर। रेजिस्टेंस कितना आया है 220 आर आया है, तो ना रेजिस्टेंस बेटा यहां गड़बड़ हो गया है। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां रेजिस्टेंस बेटा गड़बड़ा गया है, रेजिस्टेंस को पहले आप ठीक कीजिए। रेजिस्टेंस देखिए यहां कितना होगा, मिस हुआ है। आर यहां से कितना आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, ठीक है। अब यहां रखो आर का वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 110 इंटू 110 इंटू 100 जाएगा ऊपर, 220 इंटू 220 बेटा कहाँ रहेगा नीचे। ये 2 जीरो ऐसे ही काट दीजिए आप। अब इसको ले जाइए, 2 बार में ये कट गया, इसको भी काट दीजिए, 2 बार में ये कट गया। अब कितना आ गया 25 जा, ये भी काट दीजिए 25 जा, यानी हमारा कितना आ गया बेटा 25, ये 25 वाट हो गया। क्या कह रहा है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब इसको ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पर, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, द पावर कंज्यूम कितना आएगा बेटा 25 वाट। पावर कंज्यूम कितना होगा 25 वाट। पावर कंज्यूम्ड हमेशा रेजिस्टेंस के हिसाब से होता है। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्या ट्रिक बताया हूं, बल्ब पे जो वोल्ट और वाट लिखा रहता है उससे आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे, फिर उसको जितने वाट पर यूज करेगा, जितने वोल्ट पर यूज करेगा, उसके हिसाब से आप पावर कंज्यूम निकालोगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो आपका जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो खर्चा होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्चा कितना आएगा बेटा। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग किससे लिख सकते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा एस से भी डिनोट कर सकते हो और डब्ल्यू से भी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग एस से डिनोट करें क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एच लिखो, या तुमको अगर दिक्कत हो तुम डब्ल्यू भी लिख सकते हो। मैं लिख दे रहा हूं एच या डब्ल्यू, या एच या क्यू भी लोग लिखते हैं, हम लोग एच या डब्ल्यू लिख करके चले। तो एच या डब्ल्यू ये क्या आ जाएगा
वी क्यू। अब देखो वी क्या होगा आई आर, क्यू क्या होगा आई टी। कितना आ गया, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फार्मूला हमारा आ गया वी क्यू है, वी क्यू को हम लिख सकते हैं वी आई टी, ठीक है। ये एक आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक ये फार्मूला आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिख दें आई को वी बाय आर कर दें, स्क्वायर कर दें, इंटू आर इंटू टी करें, एक आर कट जाएगा तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा। पावर में टी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टी रहेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए फार्मूला, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर हम आर के स्थान पर वी बाय आई कर दें, आर के स्थान पर वी बाय आई कर दें तो क्या आ जाएगा, आर के स्थान पर अगर हम वी बाय आई कर दें तो आई स्क्वायर, या आई के स्थान पे कर लीजिए। तो नेक्स्ट फार्मूला देखिए, तीन फार्मूला आपको रटना है। एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आई के स्थान पे वी बाय आर किए हैं, अब आर के स्थान पर वी बाय आई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो एक तो वी आई टी पहले ही हो चुका है, एक तो वी आई टी रहेगा, एक आई स्क्वायर आर टी रहेगा, एक आप बेटा इसको भी रटोगे, एक इसको भी रटोगे। यही तीन फार्मूला आपको तैयार करना है, ऑलरेडी एक पहले हो चुका है, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूला होते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये पहले ही हम बता चुके हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ये आप याद रखिए कि कमर्शियल यूनिट क्या होगा, किलोवाट आवर, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर को अगर हमको कहीं लिखना होगा तो 1 किलोवाट आवर, ये आप याद रखिएगा 3.6 निकाल चुके हैं एक बार पहले, 3.6 इंटू 10 पावर 6 क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, यानी तुम लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। मैंने वहां भी पावर में ही इसको मैंने बता दिया है, लेकिन आपको अगर यहाँ अलग से है, आपको अलग से हम समझा दिए हैं। और नंबर ऑफ यूनिट निकालना आपको बता चुके हैं। किलोवाट आवर इज आल्सो से कॉल्ड, ये भी याद रखिएगा कि किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट। किलोवाट आवर को बेटा क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, क्योंकि कमर्शियल में अक्सर बोला जाता है इतना यूनिट बिजली खर्चा हुआ, और इतना नंबर ऑफ यूनिट आप कैसे निकालेंगे, तो वाट इंटू घंटा अपन 1000 करके नंबर ऑफ यूनिट निकालो। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखो क्या है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट runs for 50 hour, how much electrical energy is consumed, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है। द रेडियो सेट ऑफ 60 वाट फॉर 50 आवर्स, तो देखियो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो, कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है ये आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कर लीजिए इसको, रेडियो 60 वाट है, पहले देखो पी कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख लिया करो। हमेशा सोल्यूशन करने का तरीका है, पी कितना दिया है 60 वाट, पी कितना दिया है 60 वाट, कितने देर के लिए चला, टाइम दिया है 50 आवर्स, ठीक है, तो 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। एकदम आसान क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, W/T, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, 60 वाट है, W/T, वही W लिखिए, चाहे आप क्या लिखिए, Q लिखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर W/T, T का वैल्यू पुट करो, T का वैल्यू कितना दिया है 50 आवर, T का वैल्यू है 50 आवर, 60 वाट है, इसको आवर को बेटा किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में, तो 60 से किए तो मिनट हुआ, फिर 60 से किए तो सेकंड हुआ। हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितना आ गया, 60 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
3000 हो गया और ये हो जाएगा 3600। तो कितना आ गया? यानी 108 इंटू 10 पावर 5 इतना जूल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 पावर 7 जूल। इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा खर्चा होगा। क्या किया है? P = W/T अप्लाई किए हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था। मैं आशा कर रहा हूं कि आप एकदम समझ रहे होंगे। कहीं दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या कर रहा है। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट arc headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occur during this time? कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा इस टाइम में? तो सबसे पहले क्या दिया है? करंट दिया है। जो दिया है सोल्यूशन करने के लिए उन चीजों को पहले हम लिख लेंगे। करंट कितना दिया है? 4 एम्पियर। चलिए सब एसआई में रहना चाहिए। थ्रू 12 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है? 12 वोल्ट है। ठीक है। और हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 12 वोल्ट हेडलाइट बल्ब में कितने देर के लिए? 10 मिनट के लिए। तो टी तुम्हारा दिया है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 10 इंटू 60 सेकेंड हो गया। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम? अब W लिखिए चाहे H लिखिए, आपको जो इच्छा करे। चलो H लिख देते हैं। I/V/T के टर्म में क्या लिखे हैं अभी? जस्ट V/I/T। अभी तुरंत फार्मूला हुआ है। H = V/I/T। V कितना है बेटा? 12। I कितना दिया है? 4 एम्पियर। T कितना है? 10 इंटू 60 मिनट। कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। इंटू 60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जितना आ रहा है। $280 यानी इतना हो गया। ठीक है। ये इतना जूल हुआ। इसको आप लिख सकते हो 2.88 यानी 2.9 कर लीजिए इंटू 10 पावर 4 जूल। इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा कंज्यूम होगा। अभी जस्ट में बताया था H = V/I/T, V² R × T या I² RT। ये तीनों फार्मूला तुम्हारे पास होना चाहिए। 10th में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो बहुत घुमा हुआ रहेगा। आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्शन होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए क्योंकि बोर्ड में भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। मैं अपने कुछ वीडियो में आपको जो आने वाला बोर्ड है जो आप 2026 में देंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा तो आप बने रहिएगा। मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आवे वो सब बताया हुआ क्वेश्चन रहे। तो मैं इंपॉर्टेंट भी आपको दूंगा और जरूर उसमें से फंसेगा। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट चलता हूं। अभी आप पहले चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर के कॉन्सेप्शन को सीखिए, एनर्जी के साथ पढ़िए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बेटा हम बता चुके हैं, उसी फार्मूले में है। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जब भी करंट फ्लो करेगा तो करंट के मार्ग में रेजिस्टेंस क्या होता है? बाधा का काम करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सारा वही फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए इस पर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जब भी करंट, देखो रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा का काम करता है। जब भी रेजिस्टेंस करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही किसी कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ते हैं उस पे क्या होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच कोलिजन होता है जिस कारण क्या होता है?
हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वायर गर्म होता है। आप देखते होंगे अगर हाथ को रगड़ दें तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, तुम्हारा गर्म हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। सेम चीज इलेक्ट्रॉन के मार्ग का जो फ्रिक्शन है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तभी तो मैंने लिखा है कि ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस यानी करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। सारे वही फार्मूला जो हम आपको बताएं, W उसको हमने इसीलिए W या H करके लिख दिया था, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही इलेक्ट्रिक तुम्हारा जो हीटिंग इफेक्ट के लिए फार्मूला हो। यहां देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। पहले देखो दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा दिया है 250 वोल्ट, जो दिया है उसको लिखो। रेजिस्टेंस कितना दिया है सर्किट का, अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, 500 ओम है। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन में कह रहा है कैलकुलेट द करंट। सबसे पहले करंट अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। हीट एनर्जी 10 सेकेंड में कितना प्रोड्यूस होगा वो तो तुम निकाल लोगे V²/R/T से, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है, करंट पूछ रहा है। करंट के लिए तो बेटा सेम फार्मूला हो जाएगा, V=IR लगाओगे तो फर्स्ट पार्ट तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया, V=I×R। ये तो ओम्स लॉ वाला जो फार्मूला उसी से हो रहा है। तो V कितना दिया है 250, I तुमसे पूछ रहा है, रेजिस्टेंस दिया है 500, बेटा I कितना आ गया 250/500, यानी काट दो इसको, कितना आ गया 1/2, यानी I बेटा हमारा कितना आ गया 0.5 एम्पियर। केवल A लिख देंगे, वो एम्पियर को समझ एम्पियर का इंडिकेशन। हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड में देखो तुमको हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब तुम देखो V दिया है, R दिया है, T दिया है, हीट एनर्जी पूछ रहा है, तो किससे निकालने बेटा, V²/R/T। वैसे तुम I निकाल चुके हो, VI/T से भी कर सकते हो, I निकाल चुके हो तो VI/T से भी कर सकते हो। H क्या हो जाएगा VI/T, ये फार्मूला जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। V कितना दिया है 250, I तुमने अभी निकाला है 0.5, T कितना दिया है कितने देर में 10 सेकेंड में। चलो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, काफी आसान कैलकुलेशन है। कितना आ जाएगा 250 × 5, 250 × 5 कितना हो जाएगा, यानी 1250। ये कितना आया बेटा 1250, 1250 जूल। ठीक है, तो 1250 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन सब आते हैं, आप केवल फार्मूला रटे रहिए, फार्मूला रटा रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। आप देख रहे हैं आपके सामने हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,009 यानी 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है, क्या क्या चीज दिया है। देखो तुमसे पूछा जा रहा है H, पूछा जा रहा है H, दिया क्या है तुमको 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी तुमको चार्ज दिया हुआ है 96। चार्ज को स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं बेटा, तुम्हारे ऊपर है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ट्रांसफर इन 1 आवर, देखो टाइम कितना दिया है 1 आवर। अब आवर है तो इसको हम लोग बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 × 60 किए मिनट, फिर 60 किए तो क्या आ गया सेकेंड, ऐसा ही में सब करेंगे। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना दिया है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको हीट एनर्जी पूछ रहा है, आप खुद देखिए क्या क्या दिया है, V दिया है, T दिया है, Q दिया है, तो हम VQ से भी कर सकते हैं। इनको पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू इतना कूलम। एक काम करते हैं, Q दिया है, आप I निकाल लीजिए,
Q इज इक्वल टू आई टी कर दीजिए पहले। तो Q इज इक्वल टू अगर हम आई टी करेंगे तो हमारा यहां से I निकल जाएगा, I निकल जाएगा, ये 96,000 है, I इंटू टी, टी कितना दिया है, टी दिया है 1 इंटू 60 इंटू 60, 1 आवर के लिए कह रहा है। ठीक है, सीधे हम निकाल सकते थे, उससे भी हो जाता, थोड़ा सा इसमें अगर आई निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। कितना आ गया 96,000 अपॉन 60 इंटू 60, काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, कितना बचा। अभी अब शेष कट पिट मत कीजिए, उसको एक साथ करेंगे, 960 अपॉन 36, इतना एम्पियर का करंट हो गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, एच पूछ रहा है, तो एच इज इक्वल टू यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आता है, वी आई टी। आप निकाल लीजिए अब इसके बाद, एच इज इक्वल टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन इतने कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितने देर में, 1 आवर में, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी। वी कितना दिया बेटा 50, 50 वोल्ट, 50 कर दिए, आई हमने निकाला है 960 अपॉन 36। अब टी कितना दिया है 1 आवर, तो फिर 1 इंटू 60 इंटू 60। देखिए आसान काम हो गया है, इससे काट दीजिए। ठीक, अब ये कितना आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा आ जाएगा H इज इक्वल टू जो हीट प्रोड्यूस हुआ है 50 इंटू 96 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, 0 0 0 10 पावर 3 हो गया, ये कितना आ जाएगा 570, 6 5 जा 30 जी 3 हो गया, और 9 5 जा 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को आप टिक कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 5 जा और 9 5 जा, ठीक है, ये हो जाएगा इतना इंटू 10 पावर 3 यानी 480 हो गया, 480 इंटू 10 पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 पावर 6 जूल। इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सब आसान है। इसी ढंग का क्वेश्चन बेटा आएगा, क्यों दिया था, हमने आई निकाल लिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी कर दिए, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा मैं करवा दिया हूं, हर टाइप का क्वेश्चन हो गया है। 10th में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप एनर्जी के साथ पढ़िए। ये मेरा बार बार कहना है, तुम कैसे पढ़ रहे हो ये बहुत मायने रखता है। अगर तुम कॉन्सेप्शन को जो है समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास जरूर आएगा, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार अगर कायदे से दिमाग में बैठ गया तो फिर वो आपके साथ काफी लंबे टाइम तक रहता है। और रिवीजन अगर हम लोग करते रहेंगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा और बोर्ड में तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा, तुम हर क्वेश्चन को आसानी के साथ जो है कर ले जाओगे। तो मेरा तुम लोगों से यही शुभकामना है कि आप बहुत कायदे से पढ़िए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से। थैंक यू।